हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला समय और किस तरह की बिग ब्लेसिंग्स ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। और एरीज के लिए खास बात ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कार्ड्स के अलावा अपनी इंट्यूशन से और जो भी मेरे मीडियम्स हैं उनके थ्रू भी जो भी मैसेज आएंगे आपके साथ कन्वे करने की कोशिश करूँगी। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर लगन राशि मेष है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपका वेस्टर्न ज़ोडिएक से एरीज बनता है, ठीक है, सन साइन, तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग जनरल है, सभी के लिए है और टाइमलेस है। ये वाली रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको कोई फॉरवर्ड कर दे, जब भी आपके फीड में आ जाए, आप इसके साथ तालमेल बैठाना शुरू करें और जितना पार्ट आपके साथ इजीली रेजोनेट हो उतना ही रखिएगा गाइस। हर चीज़ आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये जनरल है, सभी के लिए है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। और इस रीडिंग को मैंने बहुत ही हाइटन एनर्जीज के पोर्टल में बैठ के बनाया है, दैट वाज 999 पोर्टल। और 999 पोर्टल की पूरी एनर्जीज इस वीडियो में भी आप फील करेंगे। इस वीडियो के दौरान आपको कोई भी चैनल्ड मैसेजेस आए, कुछ भी गाइडेंस आए, कुछ भी अंदर से भाव उठे, तो आप उसे क्लेम कीजिएगा और अपने भगवान को थैंक यू बोलिएगा। और ये समय जो है दोबारा लौट के नहीं आने वाला है, क्योंकि इस महीने में जब ये वीडियो मैंने बनाया है 999 पोर्टल के आसपास, उस टाइम पे यहाँ पे फुल मून की एनर्जी भी है और चंद्र ग्रहण भी हुआ था। पितृपक्ष की शुरुआत हुई है चंद्र ग्रहण से और पितृपक्ष का समापन हो रहा है सूर्य ग्रहण से। ऐसा दुर्लभ संयोग कह रहे हैं कि इससे पहले 122 साल पहले बना था और मुझे नहीं लगता कि हमारे जीते जी दोबारा ऐसा दुर्लभ संयोग बनेगा। तो कुछ भी अगर आपके मन में अपने पेरेंट्स के प्रति कोई चीज़ है, कुछ कड़वाहट है, तो निकाल दीजिएगा इस वीडियो से ही, ठीक है, यहीं पे निकाल के जाइएगा। अपने पितरों से कोई ब्लेसिंग लेनी है, कुछ कहना है, उनसे माफ़ी मांगनी है, तो वो भी आप ज़रूर कीजिएगा इस बार के पितृपक्ष में। तो ये भी कुछ गाइडेड मैसेजेस थे आपके लिए, जो मैंने बोला था कि आप इसको स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं किस तरह की चीज़ है। 7 ऑफ सोर्ड्स है और क्या है, और है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। गुड 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 गुड, सोर्ड्स का ही एनर्जी आ रहा है और है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और शनिदेव ने एरीज की लाइफ में ना अपना पूरा जलवा बिखेर दिया है और अभी क्या हो रहा है कि अभी केओस बहुत ज़्यादा है, अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, चीज़ों को आप लोग संभालना शुरू कर देंगे। अभी दिशा समझ में नहीं आ रही, दशा समझ में नहीं आ रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी लाइफ में ना कांटे बोने के लिए कुछ लोग हैं आपके आसपास। अभी आप हाल फिलहाल ना, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिसको बोलते हैं ना कि हायर लेवल की एक ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, हायर लेवल के रिश्तों में पॉलिटिक्स होती है। बहुत बार भाई बहन ऐसे मिल जाते हैं कि बहुत बहुत वो आपके पर कतरते हैं, बहुत बहुत आपको चूना लगाते हैं, ठीक है। बहुत बार रिश्तों में आप ऐसे फंस जाते हैं, आपको पार्टनर ऐसा मिल जाता है कि कदम कदम जो है आपको मात देता है, कदम कदम आपसे दुश्मनी निभाता है। तो कोई ना कोई तो गाइस आपकी लाइफ में है जिसने आपकी बैंड बजाई हुई है, इसको बोलते हैं कि लाइफ की मेरी लंका लगाई हुई है आदमी ने या औरत ने। तो कोई ना कोई तो है। देखो यहाँ पे जेंडर भी क्लियर नहीं है और चेहरा भी क्लियर नहीं है, लेकिन देखने से ये एक मेल लग रहा है कि एक मेल हो सकता है। तो ये एक मेल एनर्जी है। अब जरूरी नहीं है ये मेल ही हो, ये एनर्जी मेल हो सकती है। और इस तरह के काम करने वाली जो फीमेल होती हैं उनकी भी एनर्जी मेल ही होती हैं, जो इतना हेट्रेड रखती हैं, ठीक है, इतना जहर घोलती हैं। ये आपकी लाइफ में जहर घोल रहा है, ये आपसे बहुत दुश्मनी रखता है, बहुत हेट्रेड रखता है। और क्योंकि इसने नकाब लगाया हुआ है, इसका चेहरा क्लियर नहीं है, तो आप इसे पहचान नहीं पा रहे होंगे। लेकिन आपको ये तो महसूस हो रहा है कि कोई अंदर का ही बंदा है भाई, जो इतना जो है लाइफ में गड़बड़ कर रहा है। बहुत लोगों को, 80% लोगों को पहचान हो गई है टाइम के साथ साथ, लेकिन 20% लोग अभी भी इस वीडियो को देखने वाले फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। बट ये सबने फिगर आउट कर लिया है कि देयर इज समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे इस इंसान के जो मंसूबे हैं वो बहुत ख़राब हैं।
ये एक लूज़र इंसान जो होता है ना, जिसको पता है कि मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर ये कुछ कर रहा है तो मैं कैसे इसकी लकीर को छोटा करूं, क्योंकि मेरी लकीर तो ऑलरेडी बहुत छोटी सी है और ये इंसान तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो कोई आपकी सक्सेस से चिढ़ता है। ये ऑफिस में ज़्यादा एनर्जी लग रही है, लेकिन सास बहुओं में भी यही क्लेश चलते हैं, ननद भाभीयों में भी यही क्लेश चलते हैं, देवरानी जेठानियों में भी यही चीज़ें हैं। वहाँ पे भी परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अच्छी, मैं महान, मैंने किया। तो आपके आसपास चाहे तो गाइज ऑफिस में हो चाहे घर में हो, इस तरह की चीज़ें चलती होंगी कि काम आप कर रहे हैं, क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। काम आप कर रहे हैं आपके सिर पे पैर रख के, बॉस की चाटुकारी करके, और प्रमोशन किसी और ने ले लिया। अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में, या इस तरह की पॉलिटिक्स के शिकार आप इन जनरल ही रहते हैं लाइफ में, क्योंकि एरीज भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड सोल ट्राइब है। जैसे स्कॉर्पियंस हैं ऐसे ही एरीज भी, और खासकर वो लोग जिनको बात करने का उतना लहजा, उतना सलीका नहीं आता है, जो मुंह फट होते हैं, जो दिल की बात सीधा बोल देते हैं विदाउट एनी फिल्टर, तो उनको यही तकरीबन लाइफ में रहता है कि वो मिसअंडरस्टूड रहते हैं। और ये जो लोग हैं ये मुंह के बहुत मीठे हैं, आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लहजेदार लच्छेदार बातें करनी बहुत अच्छे से आती हैं। तो टाइम आ गया है कि इनका नकाब खुलेगा। ये कोई ऐसे सिली मिस्टेक करेंगे, ऐसी गलती करेंगे कि खुद ही पकड़े जाएंगे। साथ साथ इनका खुद का इमेज खराब होगा, ठीक है, इनका जो गंदा चेहरा है वो सबके सामने आएगा। आपकी इमेज की भरपाई होगी, लोग आपका साथ देंगे, सपोर्ट जो आपको नीडेड है वो आपको मिलेगा। परिवार का सपोर्ट है, चाहे पार्टनर का सपोर्ट है, रिश्तों का सपोर्ट है, चाहे आपके बॉस का और आपके कोलीग्स का सपोर्ट है। यहाँ पे थोड़े दिन के लिए, मैं तो कहूँगी 1-2-4 महीने के लिए, आप अपने मन की बातें किसी को ना बताएं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कम एक्टिव रहें, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कम लोगों को दें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, लाइक आपका लैपटॉप है, आपका पासवर्ड है, इस तरह की चीज़ें किसी से शेयर ना करें, OTP किसी को बताएं नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। घर में अपनी ज्वेलरी और जो भी वैल्यूएबल्स हैं उनका ध्यान रखें, संभल के रहें, संभाल के रखें, क्योंकि यहाँ पे ना फिजिकल जो थेफ्ट होती है, जो चोरी होती है फिजिकल चीज़ों की, वो भी पॉसिबल है। और मेंटल और इमोशनल और ओरा स्टीलिंग तो चल ही रही है। आपके ओरा को डिप्लीट करना, आपके ओरा को चुराना, आपकी लाइफ को चुराना, ये कोई साइकोपैथिक इंसान या फिर एक नार्सिसिस्टिक इंसान तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो इससे कैसे बचना है, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं बहुत वीडियो में बहुत लंबा बताती हूँ। ये वीडियो मैंने छोटा रखना है तो मैं नहीं बता पाऊँगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है। अगेन आप इनका सामना कैसे करेंगे? आप भी तो चाहते हैं ना कि इनको पकड़ें, इनसे फेस टू फेस हों, ठीक है, इनको अपनी लाइफ में से बाहर का रास्ता दिखाएं। अब देखो यहाँ पे इसने भी ये हुडी लिया हुआ है, आपने भी ये हुडी लिया हुआ है, और कहीं ना कहीं जैसे को तैसे वाला एनर्जी है, ठीक है। और अगर ये पर कतर रहा है तो आपके यहाँ पे ना धनुष बाण है, आपकी तरकश भी फुल है, यानी कि आप भी फुल ऑन जो है ना अपना शिकारी मोड, ठीक है, जो आपका शिकारी मोड होता है कि ठीक है लेट्स हंट बेबी। तो यहाँ पे ये जो एरीज का जो अपना एक ऑथेंटिक एनर्जी होता है, ओरिजिनल जो फॉर्म होता है, वो ही रीगेन कर रहे हैं। तो रीस्टार्ट, रीबूट, रीगेन करना, रिफ्रेश करना अपने सिस्टम को, ठीक है, अपनी लाइफ को रिफ्रेश करना, बहुत अच्छी एनर्जी है। मतलब शब्दों में तो मैं कितना ही एंथुसियाज्म दिखा सकती हूँ, बट बहुत एनर्जी है। फिजिकल हेल्थ ख़राब थी तो फिजिकल हेल्थ ठीक होगी। यहाँ पे अगर किसी तरह से आपकी एक्टिविटी कम हो गई थी, आपको आलस चढ़ रहा था, आप जिम नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि जिम के साथ तो एरीज का चौली दामन का साथ है, क्योंकि मंगल का एनर्जी कैरी करते हैं। और एरीज अगर जिम नहीं जा रहे हैं या फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो एरीज के साथ में कुछ बहुत बड़े इश्यूज चल रहे हैं, और बहुत बड़े इश्यूज जो हैं एरीज के साथ हाल फिलहाल में चले हैं। लेकिन अगेन दौड़ना शुरू कर दिया है, भागना शुरू कर दिया है, लाइफ की जर्नी को एक न्यू स्टार्ट दिया है। यहाँ पे आपको जो है ना, अब ये ऊपर वाली एनर्जीज है, ये आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, ठीक है, आपका हायर सेल्फ हो सकता है, जो आपको पल पल की जानकारी देगा, पल पल का देखो बोलते हैं आंखों देखा हाल बताएगा। आगे भाई कोई गड्ढा है, आगे कोई ऑब्स्टेकल है, आगे कोई प्रॉब्लम है, वो बताएगा। तो चीज़ों में प्रॉब्लम आने से पहले ही आपके पास उसका सोल्यूशन रेडी होना चाहिए, और आपके पास होगा। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी मिलेगा आपको, अथॉरिटी का, बॉस का सपोर्ट मिलना। और मैंने बोला है कि आपके कोलीग्स और जो आपके साथ काम करते हैं, आपकी जो टीम है जिसको आप हेड करेंगे, लीड करेंगे, जो कहीं ना कहीं टीम भी बटी हुई थी 2 हिस्सों में, क्योंकि ये आपके बारे में किसी को कुछ कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो ये ना या तो आप इन्हें पहचान लेंगे, इनसे दूरी बना लेंगे, या हो सकता है इन्हीं की जॉब चली जाए सारा कुछ खुलने के बाद में, ये आपको आपके हाल पे छोड़ दें, या आप इनको कह के लाइफ में से निकाल देंगे भैया आज के बाद मेरा तुमसे कोई
मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया है, प्रमोशन है, चाहे पैसा कमाना है, करियर में आगे बढ़ना है, जॉब मिलना है, न्यू जॉब मिलना है। तो ये जो टाइम है ना, आने वाला टाइम आपके लिए थोड़ा सा भागा दौड़ वाला रहेगा, बिजी रहेंगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। हो सकता है फॉर टाइम बीइंग आपको 2 लोगों का काम करना पड़े, 2 डिपार्टमेंट संभालना पड़े। अपना ये वाला डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं लोकल वाला, एक जो ब्रांच है किसी दूसरे शहर में है, वहाँ जाना पड़ रहा है। तो घूमने का, एडवेंचर का और जॉब के रिगार्डिंग जो अप डाउन करना पड़ता है उसका भी एनर्जी है, और ट्रैवल का एनर्जी है। इसमें लॉन्ग ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल दोनों हैं। जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आपका भाग्य खुलेगा, उतने नए लोगों से आप मिलेंगे, उतने आपके कॉन्टैक्ट्स जनरेट होंगे। तो बहुत बढ़िया है इस टाइम पे, बहुत बढ़िया। और मुझे लग रहा है जो लोग इसको देख रहे हैं ना, उनका किसी का भी मंगल कमज़ोर नहीं है, उनका सबका मंगल बहुत बली बैठा हुआ है, बहुत बली। और जो इस कार्ड के साथ बहुत रेजोनेट करेंगे वो पाएंगे कि उनका मंगल 10वें भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन शनि की 7.5 शुरू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने शनि की 7.5 के साथ या शनि की एनर्जी के साथ अपना काम करना सीख लिया है। 5-6 महीने आपको दिक्कत हुई क्योंकि आपकी एनर्जी थी तेज तेज और शनि की एनर्जी थी स्लो स्लो। शनि 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 यानी कि धीरे, उसी से शनि का नाम पड़ा है, शनि वो धीरे धीरे चलते हैं। तो अब आपने ना बीच का रास्ता निकाल लिया है कि ना तो मैं शनि की तरह बहुत धीरे चल सकता हूँ भैया, और अभी 7.5 ही है तो मैं अपनी स्पीड में भी नहीं चल सकता। तो बीच की एक स्पीड, बीच का एक कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने रेडी कर लिया है, तो बहुत बढ़िया है। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ही है, मेहनत का फल आपको मिलेगा। अगर आपके मन में ये आता है कि मेहनत बहुत कर रहा हूँ या बहुत टाइम से मेहनत की है, तो उस मेहनत का फल मिलने का अब समय आ गया है, अब मिलेगा, छप्पर फाड़ के मिलेगा। छोटा घर लेने का प्लान था कि ओके ले लेते हैं, 2 BHK ले लेते हैं, 3 BHK, तो बड़ा घर मिलेगा यहाँ पे। गाड़ी थी कि हाँ परिवार के लिए गाड़ी लेनी है, तो अच्छी खासी गाड़ी ले पाएंगे, अच्छा खासा पैसा जुटा पाएंगे। और ये जो पैसा है ना, ये पैसा राहु का पैसा नहीं है कि आया तो छप्पर फाड़ के आया और गया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये पैसा है शनि का। शनि का पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत मेहनत से बढ़ता है, बहुत एड़ियाँ रगड़वाते हैं शनि आपसे, लेकिन जब शनि की मनी आती है तो वो टिक जाती है आपके पास, आप एसेट बना पाते हैं। एसेट जो बनाते हैं वो आपको फलती है, फूलती है। बहुत बार क्या होता है कि आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं किसी का गला काट के, लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चों ने वही प्रॉपर्टी चिल्लड़ के भाव बेच दी, या उनके हाथ से निकल गई, या फैमिली में किसी का मर्डर हो गया उस प्रॉपर्टी के पीछे, ठीक है। समझे आप इस चीज़ को, किस तरह की एनर्जी में आपने चीज़ें ली हैं। लेकिन शनि की चीज़ें वो होती हैं कि दादा ने परदादा ने कमाई थी, आज तक 7 पुश्ते बैठ के खा रही हैं। तो इस तरह का एनर्जी रहने वाला है। तो घर खरीदना चाहते हैं तो लिखिएगा घर खरीदना है, प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन लिखिएगा, टॉक्सिक टाइज काटना चाहते हैं तो टॉक्सिक टाइज को काटने के बारे में लिखिएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, तो लिखिएगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स है, ठीक है। और इससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर पीछा छूट चुका है, आप इन लोगों को पकड़ चुके हैं, इनका पर्दाफाश कर चुके हैं, तो वो भी हमें बताइएगा। कुछ भी समझना है कि क्या लिखूं तो 999 लिख के इसको क्लेम कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि मून से हमें क्या चीज़ें हैं। मून बहुत बार बहुत डीप वाले फियर बताता है क्योंकि मन का कारक है, और मून बहुत बार ब्लेसिंग देते हैं। तो आपके लिए ब्लेसिंग है सबसे पहले यहाँ पे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो ये जो है ना, ये पकड़ा जाएगा इस टाइम पे, या पकड़ी जाएगी। दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पे, हो सकता है फीमेल हो, लेकिन इनका जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक मेल के जैसा होगा। हाव भाव, चलना फिरना, उठना बैठना। और आप देखिए आपके आसपास कौन ऐसी औरत है जो बिल्कुल मर्दाना है, ठीक है। तो उस तरह की ये लेडी हो सकती है, और जेंट्स तो 90% में ये है ही। तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच है। फुल मून एक्लिप्स, और ये फुल मून जो एक्लिप्स है, एक तो अभी हुआ है 7 तारीख को, ठीक है। और फिर हर महीने मेरे ख्याल फुल मून एक्लिप्स ना इस साल में सिर्फ एक बार और होगा, बस एक हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 80% लोग तो पकड़ चुके हैं, इनको पता चल चुका है, उनको डिसीजन लेना हो सकता है अभी बाकी हो, लेकिन इनको पकड़ चुके हैं। और इसी साल के आखिर में, मेरे ख्याल नवंबर दिसंबर में फिर से होगा एक आखिरी, जिसको बोलते हैं फुल मून एक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग सामने आ जाएंगे। उस टाइम पे कंक्लूजन्स आ जाएंगे, जो भी आपके दिमाग में चलता है, जो भी पहेली चलती है, जो भी आप सोल्व करना चाहते हैं, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, उसके लिए सबूत जुटा रहे हैं, तो वो आपको इस टाइम पे मिल जाएंगे। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, एरीज की रीडिंग में फुल मून इन एरीज का ही कार्ड आ जाना, यानी कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, बहुत लोगों का तो ये सितंबर में ही होगा, या ये जो अभी हुआ है
फुल मून एक्लिप्स, उस टाइम पे ये सब हो चुका है, इनका पर्दाफाश हो गया है, आपका इनसे झगड़ा हो गया है, आप बहुत गहमा गहमी हुई है, ठीक है, बहुत धक्का मुक्की हो जाना, कोई रोड रेज हो जाना, कोई फाइट हो जाना, बहुत ही अच्छे से जब हम अपने दिल का गुस्सा निकालते हैं किसी के सामने, ठीक है, फायरी क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स यानी कि दी एंड होगा बहुत सारी चीज़ों का, रिश्तों का, लोगों का, ये टॉक्सिक टाइज खत्म होंगी यहाँ पे, और कुछ लोग बचे रह जाएंगे अभी भी, ठीक है। तो उनका जो मैंने बोला है 20% लोग, 30% लोग जो है इस साल के अंदर ही अंदर ये फायरी क्लाइमेक्स एक बार अप्रोच होगा, जिसमें एक होता है ना कि डू और डाई, आज इसका बस खात्मा कर देना है, इस इंसान को लाइफ में से निकाल देना है, या इसकी इमेज को तार तार करके सबके सामने प्रस्तुत कर देना है कि भाई ये है। लेकिन उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद आपको राहत मिल जाएगी, ये आपकी लाइफ में से परमानेंट चले जाएंगे। तो कौन कौन इस तरह के टॉक्सिक टाइज में फंसा हुआ है, ऐसे परिवार के बंधनों में फंसा हुआ है, कौन चाहता है उन बंधनों को तोड़ना या उनसे बाहर निकल जाना, तो वो लिखेंगे और इसको क्लेम करेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं। एंजल्स बहुत बार चेतावनी देना चाहते हैं, बहुत बार सामने से ब्लेसिंग देते हैं, बहुत बार तो किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली नो बोल देते हैं कि नहीं भैया जो मर्जी कर ले, ये नहीं होगा। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, और काफ़ी लोग हैं जिनके मन में ना कुछ चीज़ें हैं अभी जो पूरी नहीं हुई हैं, तो एंजल भी बोल रहे हैं कि कुछ महीनों में पूरी हो जाएंगी। मैं अपनी इंट्यूशन से बोल सकती हूँ कि इसी साल पूरी हो जाएंगी। क्लेम कीजिएगा इस बहुत बेहतरीन सी वीडियो को। किसी से शादी करना चाहते हैं, किसी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, भाई शादी हुई है, टॉक्सिक रिलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर ही हैं, बहुत टॉक्सिक पार्टनर मिल गया है, पीछा छुड़ाना है, दूर होना है, डिवोर्स लेना है, सेपरेशन होना है, वो चीज़ें पूरी होंगी। इच्छाएं आपकी ही हैं, कुछ लोग शादी करना चाह रहे हैं, कुछ लोग शादी से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। इच्छाएं आपकी ही हैं लेकिन वो पूरी होंगी, कुछ महीनों में पूरी हो जाएंगी। कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं, कुछ लोग घर खरीदना चाहते हैं। तो घर कोई सब्जी तरकारी नहीं है कि चलो सुबह सुबह चलते हैं डार्लिंग घर खरीद लाते हैं, नहीं। घर के लिए तो प्लानिंग लगती है, रिसोर्सेज लगते हैं, फाइनेंसेस लगते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी का बंटवारा करना पड़ता है, अपना हिस्सा लेना पड़ता है, उस हिस्से को बेचना पड़ता है, कुछ लोन उठाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं सभी के साथ में, मुझे लगता है अमूमन। तो ये कुछ इच्छा है बहुत बड़ी आपकी, क्या इच्छा है ऐसी जिसमें यूनिवर्स को भी ना कुछ महीने लग रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें बताइएगा, इट इज़ अप टू यू। बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पे इट इज़ अप टू यू है, एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ है। एक चीज़ में तो बोला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, और एक चीज़ में बोला है ईयर फ्रॉम नाउ है। तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ के लिए क्या बोला है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ से पता लगा लेंगे। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है, तो यहाँ पे प्रमोशन है, आपका प्रमोशन, आपका रीयूनियन, रिकन्साइलेशन अपने ही पार्टनर के साथ में, अगर आप अलग अलग रह रहे हैं, कोई सपोर्ट मिलना, प्रमोशन होना, आपके काम को अवार्ड या रिवॉर्ड मिलना, पब्लिक सपोर्ट जुटाना, ये कुछ महीने के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ ही बड़ी है और ईयर फ्रॉम नाव लग रहा है इसमें, द मैजिशियन, कुछ बड़ा करना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना फर्म खड़ा करना चाहते हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया हुआ है और जो चाहते हैं कि उसमें अब पैसा जो है उनको आने लगे, उनका एक नाम बने, उनका एक ब्रांड नेम क्रिएट हो। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया है, इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है बिल्कुल ही नया इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कुछ नया ही सीख रहे हैं, नया ही कर रहे हैं, उससे पैसा जनरेट करना चाहते हैं। तो आपको पता ही है इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें दूसरों की फ्री विल भी इंक्लूडेड होती है। तो इसमें ज़िंदगी के जादूगर बनने में, अपना कुछ बनाने में, अपना ब्रांड क्रिएट करने में, और गाइस अपना ब्रांड क्रिएट करने में कितना मज़ा आता है ना, जब आप कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें आपको 1 साल लग जाएगा, और 1 साल कड़ी मेहनत आपको देनी पड़ेगी इसमें। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। और ये जो फायरी क्लाइमेक्स होगा ना, चाहे जिस मर्जी के साथ में हो, फैमिली के साथ में हो, पार्टनर के साथ में हो, टाइम के साथ साथ ये सिचुएशन भी इम्प्रूव होगी। हो सकता है सामने वाला आके आपसे घुटने टेक के माफ़ी मांगे, आपने उसको माफ़ कर देना है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देनी है। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, तो माफ़ी नहीं करते हैं कि भैया ज़िंदगी में जगह देनी पड़ जाएगी, ठीक है, या फिर माफ़ करते हैं तो साथ में अपनी ज़िंदगी में जगह दे देते हैं। नहीं, माफ़ करो लेकिन भूलो नहीं कि वो कौन है, कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्योंकि नेचर नहीं बदलता इतनी जल्दी, ठीक है। माफ़ करो, अपने दिल को साफ करो, लेकिन उनको वो जगह मत दो जो पहले दी हुई थी। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी, इसको क्लेम करें बहुत अच्छे से, ये बहुत ज़रूरी है। और एरीज, क्योंकि आप मंगल की राशि हैं, ठीक है, मंगल भगवान,
के लिए लाल रंग का ये ब्रेसलेट है, कार्नेलियन का ब्रेसलेट, ये आपको बहुत बहुत सूट करता है। आप इसको पहन सकते हैं। मंगल तो आप लोगों के अगर बली नहीं है, एरीज होने के बावजूद मंगल बली नहीं है, मंगल नीच के बैठे हैं या नीच के ग्रहों के साथ युति करके बैठे हुए हैं, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। आपकी मंगल की ही दशाएं चल रही है, महादशाएं, अंतरदशाएं, तो भी पहन सकते हैं। इन जनरल आपको ये बहुत अच्छा रहता है। और आप लोगों की बहुत भारी डिमांड पे ना, भारी मांग पे ये कुछ ब्रेसलेट्स हैं जो मैंने राशि के और प्लैनेट्स के रेडी करवाए हैं और मेरे पास बहुत कम रह गए हैं। और जो ब्रेसलेट मेरे पास ख़त्म हुए हैं ना, उन्हीं के लिए मुझे बार बार क्वेरी आ रही है और मुझे बड़ा अजीब लग रहा है मना करते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें तो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। मेष राशि का अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, स्टॉक है मेरे पास में। तो अगर आप ये राशि का ब्रेसलेट ऑर्डर करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना चाहते हैं, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट द वीडियो, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। रीडिंग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, क्या आप इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं, क्या आपने रेजोनेट किया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा 999 लिख के इसको, वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।